हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ पावर पॉइंट्स। हम सीरीज रेजोनेंस पढ़ रहे थे, उससे आगे का टॉपिक है ये अर्ध शक्ति बिंदु। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 से हमने ये टॉपिक लिया है। स्क्रीन पे हम एक ग्राफ देख रहे हैं। एक एक्स पे हमने ओमेगा लिया है, यानी आवर्ती ली है, फ्रिक्वेंसी ली है। दूसरी एक्स पे हमने वोल्टेज या फिर करंट को लिया है। जिसमें अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ जो है हमारा इस शेप में हमें प्राप्त होता है। यानी ग्राफ पहले बढ़ता है, एक मैक्सिमम पोजीशन लेता है और उसके बाद ये डिक्रीज होता जाता है। ग्राफ के दोनों तरफ ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 दो ऐसी आवर्तियां हैं जिन पर जो पावर है वो अनुनादी आवर्ती की आधी होती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स। हाफ पावर पॉइंट क्या होते हैं? श्रेणी अनुनाद परिपथ के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सिलेक्टिविटी उनकी क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल होता है 2π/T n, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n, संग्रहित ऊर्जा अपन प्रति चक्र शक्ति व्यय क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हम यहाँ पर देखते हैं कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा संग्रहण केवल प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस सी में होता है। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा संग्रहण दोनों में ही होता है, यानी स्टोर होती है, तथा ऊर्जा क्षय प्रतिरोध द्वारा होती है। यहाँ पर प्रतिरोध जो है कमी करता है ऊर्जा में। जब धारा अधिकतम होती है तब प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा अधिकतम हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर होती है, परंतु इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश शून्य होता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि संधारित्र पर मैक्सिमम आवेश स्टोर हो, उस कंडीशन में संधारित्र पर जो ऊर्जा है वो होती है हाफ Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन C। पर इस समय धारा शून्य होने से प्रेरक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा शून्य होती है। यानी एक टाइम में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब L में स्टोर होती है तो C में एनर्जी शून्य होती है, और जब C में स्टोर होती है तो L में शून्य होती है। यह अधिकतम संग्रहित ऊर्जा हम कह सकते हैं हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल हाफ Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन C। एलसीआर परिपथ में शक्ति वे केवल प्रतिरोध R में होता है और शक्ति संग्रह L तथा C में होता है। शक्ति वे की डेफिनेशन से हम देखें, I²R इक्वल में R I मैक्सिमम बाई √2 का स्क्वायर। शक्ति वे चूंकि I इक्वल में है, यहाँ पर I मैक्सिमम बाई √2, Q इक्वल में 2π/T। अगर हम क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन से देखना चाहें, 2π/T हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन R, जो प्रति चक्र शक्ति व्यय, जो शक्ति व्यय है वो केवल प्रतिरोध R के सिरों पर होता है। इसलिए हम इसे लिखेंगे I²R अपॉन में क्या लिखेंगे, I²R, और ऊपर लिखेंगे हाफ LI मैक्सिमम का स्क्वायर और 2π/T। ये जो शक्ति व्यय है ये प्रतिरोध के सिरों पर है, ये इंडक्टेंस के सिरों पर संग्रहित ऊर्जा है। यहाँ से हम देखना चाहें कि I मैक्सिमम के स्क्वायर से I मैक्सिमम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल 2π/T L अपॉन R। चूँकि 2π/T यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए हम उसे ओमेगा नॉट से लिखेंगे, तो Q इक्वल में ओमेगा नॉट L अपॉन R। ये हमारे इक्वेशन 9 है, जिससे हमने जो इंडक्टेंस है उसके सिरों पर जो शक्ति संग्रह हो रही है उससे हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए डेफिनेशन लिखी है, Q इक्वल ओमेगा नॉट L अपॉन R। इसी प्रकार हम देख सकते हैं संधारित्र के सिरों पर शक्ति संग्रह हाफ Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन C, और प्रतिरोध पर शक्ति वे I²R और I इक्वल I मैक्सिमम अपॉन √2 का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q इक्वल 2π/T। यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन C जो है वो R के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, और I मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ हम दोनों की वैल्यू रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। 2π/T इक्वल हम पुट कर सकते हैं ओमेगा नॉट
क्यू मैक्सिमम इक्वल क्यू नॉट तथा आई मैक्सिमम इक्वल ओमेगा नॉट क्यू नॉट। कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा था LCR सीरीज सर्किट, उसमें हमने ये लिया था कि आई मैक्सिमम इक्वल ओमेगा नॉट क्यू नॉट। इन सब की वैल्यूज़ रखने पर, क्योंकि 2π/t इक्वल है ओमेगा नॉट और क्यू मैक्सिमम इक्वल क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन RC आई मैक्सिमम इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर और क्यू नॉट स्क्वायर। क्यू नॉट स्क्वायर से क्यू नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर से क्यू नॉट स्क्वायर कैंसिल। 2π/t इक्वल ओमेगा नॉट अपॉन RC और ओमेगा नॉट स्क्वायर। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं क्यू नॉट स्क्वायर से क्यू नॉट स्क्वायर कैंसिल कर दे, एक ओमेगा नॉट से एक ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन में बचेगा क्यू इक्वल 1 अपॉन ओमेगा नॉट CR। ये हमारी इक्वेशन 10 है। इक्वेशन 9 तथा 10 का यूज़ करके हम देख सकते हैं, इक्वेशन जो 9 है हमारी वो है क्यू इक्वल ओमेगा नॉट L अपॉन R और इक्वेशन जो 10 है वो है हमारी 1 अपॉन ओमेगा नॉट CR। दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल में ओमेगा नॉट L अपॉन R और 1 अपॉन ओमेगा नॉट CR। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट को हम कैंसिल कर देते हैं, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा L अपॉन CR स्क्वायर और Q इक्वल ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा रूट L अपॉन CR स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन से यानी विशेषता गुणांक Q को बैंड विस्तार के रूप में हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, Q इक्वल ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा नॉट यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अनुनादी आवर्ती ओमेगा नॉट के दोनों तरफ आवर्तियों का अंतर है, यानी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, जिस पर अनुनादी आवर्ती ओमेगा नॉट के सापेक्ष शक्ति आधी होती है, यानी जिस पर अनुनादी आवर्ती के सापेक्ष शक्ति आधी होती है, वो पॉइंट्स हैं ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2। एलसीआर परिपथ के लिए इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, यानी इसको हमने कहाँ से प्राप्त किया है, उसके लिए हम यहाँ से व्यंजक देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाहित अधिकतम धारा की, आवर्ती ओमेगा पर परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा की। ये हम पहले लिख चुके हैं, आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ। ये अपॉन वाली जो टर्म है इम्पीडेंस कहलाती है, जिसे हम Z के बराबर लिख चुके हैं। अनुनादी आवर्ती ओमेगा नॉट पर प्रवाहित धारा का आयाम आई नॉट मैक्सिमम इक्वल ई नॉट अपॉन R। अगर ओमेगा को हम क्या ले, ओमेगा नॉट ले, और यहाँ हम देख सकते हैं आई नॉट मैक्सिमम इक्वल ई नॉट अपॉन R। हाफ पावर पॉइंट्स पर धारा का मान मैक्सिमम होता है, आई नॉट इक्वल आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। जैसे हम इस इक्वेशन में हम यहाँ देखते हैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल में आई नोट जो है हाफ पावर पॉइंट्स पर मैक्सिमम होती है, और वो किसके बराबर होती है, ई नॉट अपॉन R की। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल में, यहाँ हम देखना चाह रहे हैं आई नॉट मैक्सिमम जो है ई नॉट अपॉन R के बराबर है, आई नोट इक्वल आई नोट मैक्सिमम अपॉन √2 करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट ई नॉट अपॉन में R। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म जो अपॉन वाली टर्म्स हैं वो ऊपर ले जाएंगे, यानी 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल में 2R स्क्वायर। चूँकि √2R का हम होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का हमने होल स्क्वायर कर दिया, जिससे ये रूट हट जाएगा दोनों का, यानी 2R स्क्वायर राइट हैंड साइड इसके बराबर होगी। अब ये इक्वेशन से हम मानते हैं कि इक्वेशन ये हमारी 12 है, जिसे हम मान रहे हैं इक्वेशन 12 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L इक्वल प्लस माइनस R। ये हो सकता है चूँकि अर्धशक्ति बिंदु पर हमने माना है कि आवर्तियाँ हमारी हैं ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 हैं, तो हम इस इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लस के साथ हम ओमेगा 1 लेंगे और माइनस के साथ हम ओमेगा 2 लेंगे। 1 अपॉन ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L इक्वल प्लस R तथा 1 अपॉन ओमेगा 2 C माइनस ओमेगा 2 L इक्वल माइनस R। दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए जोड़ने पर हम पाते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 1 अपॉन ओमेगा 1 C प्लस ओमेगा 2 C। और जैसे ही ये जुड़ेगा इसका मतलब ये माइनस L
दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ प्लस माइनस जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या हम ऐसा मानते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं ये जो है ये जुड़ जाएगा, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लेके ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन आ रहा है, एल बाहर ले लेंगे इक्वल में 0। एलसीएम लेकर जैसे ही हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी इसका एलसीएम आ सकता है, या 1/c अगर हम इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा 1 यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल इक्वल में 0। इन दोनों में से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यानी यहाँ बचेगा 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस एल इक्वल में 0। या तो ये टर्म 0 हो या फिर ये वाली टर्म 0, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 हो, और ये 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट सी माइनस एल इक्वल में 0 हो। जैसे इसको हम 0 करते हैं, 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी एल के मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये होगा 1 अपॉन एल सी इक्वल में ओमेगा 1 ओमेगा 2, जिसे हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यानी ओमेगा नॉट इक्वल में 1 अपॉन रूट एल सी। ये हमारी इक्वेशन 15 है जिसका हम आगे यूज करेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल में 1 अपॉन एल सी। दूसरा हम देख रहे हैं वो हम इक्वेशन 15 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम उन्हीं दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 13 एंड 14 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर हम यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। यानी इन दोनों में से हम देखते हैं 1 अपॉन ओमेगा 1 सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी को माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पर देखते हैं हम माइनस ओमेगा 1 एल को हमने बाद में लिखा है, पहले हमने पॉजिटिव टर्म लिए ओमेगा 2 एल। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो एल हमने यहाँ लिख लिया है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल इक्वल 2r, चूँकि ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 2r। यहाँ से हमने वो एलसीएम लेकर इसे सॉल्व किया है, एलसीएम आ जाएगा इसका ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी, और एज इट इज़ यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ओमेगा 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, जिसे हमने कॉमन ले लिया है, और ये आएगा यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी और प्लस एल इक्वल में 2r। चूँकि अब हम यहाँ पर इक्वेशन 15 से वैल्यू रखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 की, यानी 1 अपॉन एल सी के इक्वल है ये। यहाँ हम देख रहे हैं इसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल 1 अपॉन एल सी, और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल हो जाएगा ये एल सी। एल सी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन में सी से सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल इक्वल में 2r। ये 2 एल प्लस एल इक्वल 2r, यानी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल में r, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो r एल इसके मल्टीप्लाई में उसे हम r के डिवाइड में ले आएंगे। ये बैंड विड्थ कहलाती है, जो हमारा कर्व हमें प्राप्त होगा उसकी क्या कहलाएगी, बैंड विड्थ कहलाएगी। दोनों फ्रिक्वेंसियों का डिफरेंस, हाफ पावर पॉइंट की फ्रिक्वेंसियों का डिफरेंस जो है वो बैंड विड्थ कहलाता है, जिसे हम r/l से लिख सकते हैं। इक्वेशन हमारी 16 है ये, यानी उससे हमें लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 9 से हमने क्या लिखा कि क्वालिटी फैक्टर को हमने लिखा है कि ओमेगा नॉट एल अपॉन में r। यहाँ से हम r/l की वैल्यू रखना चाहेंगे जो डिवाइड में हो जाएगी, यानी 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। चूँकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल है r/l, और l/r इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वालिटी फैक्टर के लिए हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई है जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे। Q इक्वल ओमेगा नॉट एल अपॉन r इक्वल ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि जो हमारी बैंड विड्थ है, यानी जो बैंड का विस्तार है, विशेषता गुणांक Q इक्वल ओमेगा नॉट एल अपॉन r इक्वल ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये बताता है कि बैंड का जो विस्तार है वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो L पर डिपेंड करता है और R पर डिपेंड करता है, L और R पर। LCR परिपथ में प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है बैंड विस्तार भी उतना ही अधिक होता है। यानी इस ग्राफ से हम देखना चाहें, इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि R का मान जितना अधिक होगा बैंड उतना ही फैला हुआ होगा, यानी चौड़ा है, और अनुनाद भी उतना ही सपाट होगा, यानी अनुनाद उतना ही फैला हुआ, यानी विस्तार ज़्यादा है इसका। और परिपथ का जैसे ही प्रतिरोध बहुत कम होगा उस कंडीशन में Q ज़्यादा होगा। परिपथ का प्रतिरोध जितना कम होता है बैंड विस्तार भी उतना ही कम होता है। बैंड का विस्तार बहुत कम है, यानी शार्प है ये।
इस स्थिति में अनुनाद भी उतना ही तीक्ष्ण होता है, यानी हमें शार्प प्राप्त होता है जब आर का मान क्या होता है, कम होता है। उपरोक्त विवेचन में प्रतिरोध आर पूर्ण परिपथ का प्रतिरोध निरूपित करता है, अर्थात भारे परिपथ में प्रतिरोध आर ई और जनित्र के प्रतिरोध आर जी के योग के तुल्य होता है। भारे प्रतिरोध आर ई का मान परिवर्तित कर बैंड विस्तार और क्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। आर ई के परिवर्तन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जनित्र से अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करने के लिए अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार आर ई का मान आर जी के बराबर होना चाहिए, अर्थात आर ई इक्वल आर जी। द्विभारे परिपथ के लिए विशेषता गुणांक क्यू इक्वल ओमेगा नॉट एल अपॉन आर ई हो तो अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में यानी मिस मैचिंग सुमेलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे, आर ई प्लस आर जी इक्वल अपॉन में एल। बैंड विस्तार इक्वल होगा 2 आर ई अपॉन एल और 2 ओमेगा नॉट अपॉन क्यू ई के बराबर होगा। थैंक यू।